श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा था कि शंकावादी गुरुदेव से ये शंका कर रहे थे कि जब आपने बता दिया कि ज्ञान एक ही है, तो फिर आपने ये वृत्ति ज्ञान और आत्म स्वरूप ज्ञान, ये दो ज्ञान कैसे बतलाए। सबसे पहले तो यही बोला ना कि अपने आत्मा का ही ज्ञान है, वही ज्ञान है बस, और जितने ज्ञान है वो सारे मिथ्या हैं। तो अब फिर 4-5 प्रकार का, ये 6 प्रकार का ज्ञान बता रहे थे, पीछे हम करके आए हैं। तो फिर उस शंकावादी को फिर शंका हुई कि गुरुदेव ये 6 प्रकार का ज्ञान कैसे है। आपने तो पहले एक बोला था, तो अब गुरुदेव ने क्या बोला कि हे शिष्य, वास्तव में ज्ञान तो एक ही है, वो चेतन का ज्ञान, वो अपने स्वरूप का ज्ञान एक है, किंतु अंतःकरण, वृत्ति और विषय की उपाधि से वह 4 प्रकार का माना जाता है तो वो एक। अब कह रहे अंतःकरण के साथ जुड़कर है वही एक का एक, वही वृत्ति हमारी बदल जाती है, वही वृत्ति। देखो हमें परमात्मा भी बताया था, परमात्मा, प्रमाण, परमेय, हमने ये त्रिपुटी बनाई थी। अब ये परमात्मा, परमाण, परमेय, ये ज्ञान है तो एक, पर जिस व्यवहार में वो आ जाता है वो वैसा ही हमें दिखने लग जाता है। जैसे हम पहले करके आए हैं कि एक ही गृहिणी धर्मी माँ है, अगर वो जॉब करती है या डॉक्टर है तो हॉस्पिटल में उसको डॉक्टर की उपाधि मिलेगी, सत्संग भवन में सत्संगी बहन की उपाधि होगी, है तो वो एक का एक। ऐसे वो चेतन एक का एक है। अब यही गुरुदेव कहते हैं, जो जिसके साथ जैसा व्यवहार, जिस देश काल में वो व्यवहार करता है, उसको वही नाम दिया जाता है। अब कल हम ये कर रहे थे कि जो वो परमात्मा है वही जीव है। अब जो वो परमात्मा खाली खुद ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का भी होना जरूरी है। तो इसका मतलब जब तक इंद्रियां ना हो तो वो परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। वो परमात्मा तो बैठा है, पर प्रज्ञा चक्षु भी तो होनी चाहिए। अब जब तक वो प्रज्ञा चक्षु नहीं है तब तक उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। नेत्र नहीं है, वो रूप का ज्ञान नहीं ले सकता। कान इंद्री नहीं है, वो शब्द का ज्ञान नहीं ले सकता। अब यही कह रहे हैं, परमात्मा इंद्रियों के सहित ज्ञान लेता है, तभी उसको इंद्रियों के विषयों का ज्ञान होता है। अब देखो, इतना तो हम सबको पता है कि परमात्मा के पास करण मतलब जो ये आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा है, ये क्या है? उसके यंत्र हैं। यंत्र किसके लिए हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए। अब ज्ञान प्राप्ति के लिए
इन यंत्रों का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो फिर ज्ञान कैसे लेगा। क्योंकि जो ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, और विषयों के जो ये करण है, तो उनसे ही तो हम गवाही दिवाते हैं। वही तो साक्षी रूप से आकर जो ये असाधारण करण है, यही गवाही दे रही हैं। साक्षी रूप में आकर एक एक चीज का हमें ज्ञान करवाते हैं, तभी गवाही देते हैं कि मैंने आंखों से देखा, मैंने कानों से सुना, उसने ऐसा कहा था। मतलब वो प्रमाण दे रहे हैं अपने होने का। मैं हूं तभी मैंने जाना। जैसे कोई साक्षी कोर्ट में जाकर गवाही दे कि मैं उस जगह उपस्थित था, अपने होने की वो गारंटी देता है। ऐसी ये इंद्रियां अपने होने की गारंटी दे रही हैं। तो इनको क्या कहा गया? इंद्रियों को प्रमाण। तो गुरुदेव जी कह रही हैं कि ये जितने भी प्रमाण हैं, यंत्र हैं, तो परमात्मा इनके द्वारा विषयों में जाता है। इन यंत्रों के द्वारा विषयों में जाता है। और वो छठा मन जो साधारण करण है, वो सबके साथ लगता है, तभी उस विषय का ज्ञान होता है। देखो, अब सबसे पहले हम विषय के अंदर प्रवृत्त कैसे होते हैं। ये आंख इंद्री है ना, ये आंख इंद्री हमें हर जगह पर जाकर रोक देती है। शब्द पे भी रोकती है, स्पर्श पे भी रोक देती है, रूप पे। रूप से ही तो ये सारा झमेला खड़ा होता है, आंख इंद्री से। अब किसी हमें कैसेट कोई बहुत अच्छी लग रही है, चाहे वो भजन वाली है या फिर कोई बाहर की फिल्मी गाने हैं, तो रूप इंद्री से मैं उस कैसेट को ढूंढूंगी, मेरे को वो मिल जाए। कोई कपड़ा भी हमें, जहाँ हमारा मन रुक जाता है, कोई कपड़ा बहुत अच्छा लगता है, तो वो कैसे हम रुका? रूप इंद्री से, नेत्र इंद्री से। क्योंकि ये तन मात्राएं जुड़ी पड़ी हैं आपस में, इतनी सूक्ष्मता के साथ जुड़ी पड़ी हैं। और कुछ रस लिया या कोई चीज अच्छी लग रही है, फिर नेत्र वही उस ढूंढेंगे कि वही मिठाई चाहिए। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि हम विषयों में जाते कैसे हैं। पहले आंखों के द्वारा हमारी वृत्ति बहिर्मुख होती है, तो तभी हम विषयों में जाते हैं। आंखों के द्वारा हम बाहर निकल जाते हैं, हमें खुद नहीं समझ में आता, हमें खुद नहीं पता चलता आज तक ये जन्म मरण क्यों हो रहा है। क्योंकि हमारी वृत्ति कब निकल जाती है, हमें कुछ भान नहीं हुआ। ये तो अब जाके हम देखने लगे हैं, अब जाके हम उस पे रुकने लगे हैं, रोक लगाने लगे हैं। तभी हम विषयों में चले जाते हैं, क्योंकि जब हमारी वृत्ति बहिर्मुख हो जाती है। तो अब विषयों में कौन गया, इसकी भी तो हमें समझ हो। ये परमात्मा कौन गया विषयों में, ये परमात्मा। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं वृत्ति आरूढ़ चेतन।
यही वृत्ति आरूढ़ होकर चेतन पर, वृत्ति आरूढ़ चेतन ये बाहर निकल जाता है। चेतन को, वृत्ति को भी तो सत्ता देने वाला वो चेतन है। ये वृत्ति जहां जहां से जाती है उस पर वो चेतन बैठा है। जैसे हम कल भी सत्संग भवन में कर रहे थे कि मानो किसी देश का राजा हो तो वो पैदल तो जाएगा नहीं, तो वो कैसे जाएगा? तो उसके लिए वाहन भी अच्छे अच्छे होंगे। अब मानो प्रधानमंत्री को यहाँ आना हो पंजाब में, तो वो कैसे आएगा? बाय एयर या हेलीकॉप्टर से। अच्छे साधन करेगा ना। ऐसे ही ये परमात्मा इन इंद्रियों पर चढ़कर बाहर जाता है। उसके ये सारी इंद्रियां साधन है। तभी तो गुरुदेव ने कहा कि उस परमात्मा ने इस मनुष्य को VIP बनाया है, पर हमने कभी अपना मोल ही नहीं डाला। देखो ये इंद्रियां पहले इसको सारा कुछ चख कर देती हैं, हर इंद्री अपना थर्मामीटर लगाकर टेस्ट करके बाद में इसको, इस जीव को देते हैं। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो सूंघने का हो। करें गहरा मनन। हर इंद्री पहले स्पर्श सारा कुछ देखेगी उसको। अब खाना खाना होता है, देखते हैं खुशबू तो अच्छी आ रही है, हाथ लगा के देखते हैं अच्छा नरम बना हुआ है। आंख इंद्री ने रूप देख लिया, नाक इंद्री ने खुशबू देख ली, त्वचा इंद्री ने स्पर्श करके देख लिया, जीवा इंद्री उसका स्वाद भी बताती है बहुत अच्छा है। देखो ये पहले पांचों के पांचों अपने अपने थर्मामीटर से चेक करते हैं, फिर जाकर उसको देते हैं, उस जीव को देते हैं, फिर जाकर वो तृप्ति संतुष्टि होती है। तो VIP बनाया परमात्मा ने इसको, पर हमने तो कोई वैल्यू ही ना डाली। अब जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उसके आने के साधन भी बड़े होते हैं, ऐसे ही ये परमात्मा इन इंद्रियों पर चढ़कर बाहर की ओर जाता है। तभी इसको वृत्ति आरूढ़ चेतन कहा। अब ये वृत्ति आरूढ़ चेतन जो है प्रत्येक इंद्री की वृत्ति से बाहर जाता है। अब ये हम वृत्ति को खोल रहे हैं। अब कहते हैं वही जो परमात्मा है, वो वृत्ति आरूढ़ चेतन जो है प्रत्येक इंद्री की वृत्ति से बाहर जाता है और विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया को हम घर पर भी देखा करें, तभी हमारा काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनता। जीवा इंद्री से कैसे वो ज्ञान करवाता है, नासिका इंद्री से, वृत्ति आरूढ़ चेतन। अब किसी घर में थूम वाले चावल बन रहे हो तो बाहर तक खुशबू आ जाती है, तो वो किसने लिया? वृत्ति आरूढ़ चेतन नासिका इंद्री पर आकर बैठ गया, तब उसने बोला आज यहाँ चावल बन रहे हैं। घर की हमारी बुजुर्ग माताएं दादी देखो, जब डॉक्टर ने बोला है कि इनको ये वाली वस्तु या ये पदार्थ खाने को नहीं देना, पर उनको पता चल जाता है। कैसे चल जाता है पता?
कि घर में आज ये बना है, इन्होंने मेरे को दिया नहीं है। अब वो वृत्ति आरूढ़ चेतन नासिका इंद्री पर बैठकर ज्ञान करवा देता है। आप परमात्मा अंतःकरण वाला आंखों के माध्यम से बाहर जाता है, कानों के माध्यम से बाहर जाता है, रसना के माध्यम से बाहर जाता है, नासिका के माध्यम से बाहर जाता है। फिर देखो कैसे वृत्ति बहिर्मुख हो जाती है। हर इंद्रिय से वो बाहर तो जा रहा है और उस बहिर्मुख वृत्ति में कितने तल्लीन होकर बैठे होते हैं, हमें कुछ भान भी नहीं रहता। अज्ञान काल की अवस्था को देख ले, उसमें कितने तल्लीन हो जाते थे बहिर्मुख वृत्ति में। अगर बाहर कोई दृश्य देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं, कितनी तल्लीनता के साथ देखते हैं। और अब अगर हमारा बाहर का ये ज़्यादा व्यवहार होता है तो हमारी वृत्ति स्वतः ही बहिर्मुख हो जाती है। होता है ऐसा क्योंकि वो संस्कार पड़ जाते हैं अंदर। बहिर्मुख वृत्ति वाले को शांति कहाँ, संतोष कहाँ। अब ये वृत्ति बहिर्मुख कैसे हुई? इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा वृत्ति बहिर्मुख हो गई। इंद्रियां मतलब कर्णों के द्वारा। तो इनको फिर क्या कहा? प्रमाण। वृत्ति आरूढ़ चेतन। चेतन है वो चेतन, पर जिस देश काल में जाकर बैठता है उसको वही नाम दिया जाता है। इन कर्णों के माध्यम से विषय देश तक जाता है। विषयों के देश हैं, देखें हम। ये शब्द का देश कौन सा है? ये सारा भरा पड़ा है अंदर, सारा। जहां मर्जी देखो शब्द देश, कहीं इसकी टूट नहीं है। ये इंद्रियों के जितने भी विषय हैं ये सारे देश हैं। किसी भी वस्तु को चख कर देख लो, कोई भी वस्तु उठाओ उसको चखो, उसका स्वाद आएगा। पक्की बात, उसका स्वाद आएगा, चाहे जैसी भी वो वस्तु हो। ये जो 6 प्रकार के टेस्ट हैं, उन 6 में से कोई ना कोई टेस्ट तो जरूर होगा उसमें। चाहे एक छोटा सा कख भी है ना, तो उसको भी मुंह में रखते हैं ना, तो उसका भी हमें पता चलता है। ऐसे ही शब्द देखें, शब्द का देश कौन सा है? सारा शब्द भरा पड़ा है। किसी भी वस्तु को उठाएं उसमें शब्द है, शब्द है। किसी भी वस्तु को उठा लो, कोई भी छोटी से छोटी वस्तु को भी बजाकर हम देखते हैं तो उसमें से भी शब्द आएगा। आता है शब्द बजाकर देखते हैं तो। और हर वस्तु का शब्द अलग अलग है, हर वस्तु का टेस्ट अलग अलग है। देखो ये जो हमारा अपना शरीर है, इस शरीर के जितने भी अंग हैं उनको अगर हम बजाएंगे तो हर अंग का शब्द अलग अलग होगा।
देखें, बाहर भी देखें। अब बर्तन का शब्द अलग, ताली का शब्द अलग, दरवाजे का शब्द अलग। अगर कोई प्यार से बोल रहा है तो वो शब्द अलग, गुस्से वाला शब्द अलग, चिल्लाने वाला शब्द अलग। अब देखो सारे शब्द अलग, शब्द अलग, शब्द अलग। तो ये क्या हो गया? सारा है तो शब्द, ये सारा हो गया विषय देश। देखो शब्द, विषय देश कितना बड़ा है। ये शब्द का देश कितना बड़ा है। ये तो गुरुदेव ने हमारे ऊपर कृपा की, शब्द में ही सारा कुछ सिमटवा दिया। रूप का देश देखें, गंध का देश देखें, स्पर्श का देश देखें, रसना का देखें। ये देश बहुत फैले पड़े हैं, पर गुरुदेव ने हमारे ऊपर हेतु की कृपा की कि हमें ये 5 में ही सिमटवा दिया। अब ये सारा हमें ज्ञान कैसे होता है? वृत्ति आरूढ़ चेतन विषय देश में जाता है। अब ये वृत्ति आरूढ़ चेतन विषय देश, अब विषय कौन से हैं? 5 विषय, शब्द के, स्पर्श के, रूप के, रस के, गंध के। इसमें इन विषयों में जाता है तभी तो ज्ञान होता है। और विषय जितना भी है सामने उसमें व्याप्त हो जाता है। क्या व्याप्त हो जाती है? हमारी वृत्ति। वृत्ति तो व्याप्त हो जाती है कहाँ पर? विषय देश में। जो भी वस्तु वो सामने देख रहा है उसमें वृत्ति व्याप्त हो जाती है। कुछ भी देख रहा है सामने। हम किताब का उदाहरण लेते हैं। मानो सामने गीता पड़ी है, अब उसको देखा, किसने देखा? परमात्मा ने। फिर वृत्ति कहाँ से निकली? उस परमात्मा से निकली। अब वो वृत्ति कैसे बाहर गई? चेतन पर आरूढ़ होकर, जिसको हमने वृत्ति आरूढ़ चेतन कहा। अब वृत्ति तो बाहर गई और किताब के चारों तरफ फैल गई। अब फैलेगी कैसे? पीछे जो मैं चिदाभास है, ज्ञान उसी को होता है। अब वृत्ति फैल गई तो किसको ज्ञान हुआ? जो पीछे वो चिदाभास है, उसको ज्ञान होता है। और करवाता कौन है? वही वो साक्षी। उसका ही तो एक्स पड़ा अपनी इंद्रियों के ऊपर, बुद्धि के ऊपर। उसी ने तो ज्ञान करवाया। नहीं तो वृत्ति अपने आप में तो जड़ है, पर वृत्ति पर आरूढ़ चेतन पहुंच गया पहले ही वहां पर, तो वहां पे वृत्ति व्याप्त हो गई उस विषय में, उस विषय देश में। और उसने चिदाभास को जन्मा दिया। चिदाभास मतलब जीव, मतलब वो परमात्मा। क्या जन्माया? कि यह किताब है। अब उसने ऐसे जब ज्ञान करवा दिया तभी तो उसने जाना
अगर वो वृत्ति वहाँ व्याप्त नहीं होती, अगर वहाँ पे व्याप्त नहीं होती, व्याप्त ना होने का कारण क्या है? या तो मंद अंधकार हो या अंधकार हो। मंद अंधकार से वहाँ उसको भ्रांति आ जाएगी, अंधकार में तो वो कुछ देख ही नहीं पाएगा, तो उसको सही से दिखाई नहीं देगा मंद अंधकार में। तो मंद अंधकार के कारण जैसे रस्सी पड़ी थी, तो रस्सी की भ्रांति से सांप हमने देखा, ऐसी मंद अंधकार के कारण वहाँ था, पढ़ी तो किताब थी गीता, पर हमें वो गीता ना लगकर कोई डिब्बा लग रहा है, या कोई बॉक्स जैसी लग रही है, या फिर कोई गत्ता जैसे लग रहा है। मंद अंधकार के कारण हम स्पष्ट नहीं देख पाए, क्योंकि वह वृत्ति व्याप्त नहीं हो रही। क्योंकि हमें उस वस्तु में क्या दिख रहा है? कोई बॉक्स के आकार का दिख रहा है। अगर वृत्ति व्याप्त हो जाती, कहाँ व्याप्त होती? उस वस्तु में, तो वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो जाता। और अगर वृत्ति व्याप्त ना हुई तो छिन्न भिन्न ज्ञान है, भ्रांति ज्ञान है। इसको कल हम फिर आगे लेते हैं। अब वही शंकावादी तो वही शंका कर रहे हैं, ये वृत्ति ज्ञान क्या है? जो गुरुदेव ने बोला ये ज्ञान हो रहे हैं, 6 प्रकार के ज्ञान हो रहे हैं, तो अपनी वृत्ति से हो रहे हैं। तो अब उसको ये पहले पता हो कि ये वृत्ति किसको कहते हैं, वृत्ति ज्ञान क्या है। तो गुरुदेव वही बता रहे हैं। हम भी इनका ना वैसे का वैसे ही प्रैक्टिकल घर में भी करें, फिर जाकर हमें अनुभूति होगी, तब जाके ये पक्का होगा हमारा। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।